आप भी महिला है, आपके खाते में आ गए। आपने ये कंडीशन पहले क्यों नहीं रखी कि प्रत्येक महिला को नहीं, गरीब महिलाओं को मिलेंगे, हर महिला को प्रति महीना, हर महिला साफ साफ लिखा है ना। वादा वो करिए कि जो आप वास्तव में करना चाहते हैं, लोगों को उल्लू ना बनाइए। रही बात बिहार में चुनाव जीतने की, इनका वही फार्मूला बिहार में भी इन्होंने लागू करना शुरू कर दिया है। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, जो इनकी सबसे बढ़िया फसल है, जिसको बड़े तरीके से काट लेते हैं। राजस्थान में कहते हैं हम 500 का सिलेंडर देंगे, हमारी सरकार आएगी तो दिया सिलेंडर 500 का, तो ये तो जुमलेबाजी है। वो तो कह रहे अपने इलेक्शन में जुमलेबाजी कर दो। इसका नुकसान हुआ है नहीं हुआ, कांग्रेस ने अपने राह के सबसे बड़े रोड़े को हटा दिया है। केजरीवाल साहब, नमस्कार, मेरा नाम है ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच भारत। दिल्ली में आज घमासान मचा हुआ है। कुछ कह रहे हैं कि महिलाओं को 2500 रुपये मिले नहीं, तो वहीं भाजपा कह रही है कि जो वादा किया था करके दिखा दिया। हमारे साथ शर्मा जी हैं। शर्मा जी, भाजपा सीधे कह रही है कि हमने जो कहा था वो करके दिखा दिया, अब आएंगे 2500 रुपये महिलाओं के खाते में। आप भी महिला है, आपके खाते में आ गए। ये बोलो ना, महाराष्ट्र में कहाँ है? हाँ जी, ये अभी आता हूँ मैं उसमें। महाराष्ट्र में कहाँ है? अभी तक के महाराष्ट्र में हर महिला नहीं को तो आए। उनके सुनो, जीतने से पहले हर महाराष्ट्र में 2500 रुपये महिला को आए। अभी जीतने के बाद में कहाँ है? तो अभी ये दिल्ली में अभी जीत के आए, तो अभी ये सर बोलेंगे। कंडीशन बताई है तो कि जब जिनके जीत के जो आने के कार्ड बाद है में गरीब महिलाओं को कंडीशन बताई है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद पैसे आ जाएंगे। ये कंडीशन आपने चुनाव से पहले क्यों नहीं बताई थी? आपने ये कंडीशन पहले क्यों नहीं रखी कि प्रत्येक महिला को नहीं, गरीब महिलाओं को मिलेंगे, जो बीपीएल कार्ड धारक होगी या 2.5 लाख से कम इनकम वाली होगी उसको मिलेंगे, और परिवार में सिर्फ एक को मिलेंगे, 21 से 60 उम्र वालों को मिलेंगे। उससे पहले तो आपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए पूरी पूरी घोषणा कर दी। ये रही, इससे पहले तो महाराष्ट्र में बताए ना। अच्छा, ये पूरा पर्चा भी लेके ये रहा संकल्प पत्र 2025, 2500 रुपये चांदनी चौक विधानसभा की हर महिला को प्रति महीना। हर महिला साफ साफ लिखा है ना, साफ साफ लिखा है। मोदी जी की फोटो भी है, सतीश जैन जो यहाँ से चांदनी चौक से कैंडिडेट के उम्मीदवार थे, उनकी भी फोटो है। साफ साफ क्लियर लिखा है ना कि हर महिला को 2500 रुपये। अब आगे के हर महिला नहीं, जो गरीब होगी उसको देंगे, और गरीब में भी जो है कि परिवार में सिर्फ एक महिला को दिया जाएगा। अगर उसके पास विधवा पेंशन चल रही है उसे नहीं दिया जाएगा, अगर वृद्धावस्था पेंशन चल रही है तो उसे नहीं दिया जाएगा, किसी भी किस्म की कोई और लाभार्थी है वो तो उसको नहीं दिया जाएगा। अल्टीमेटली रिफाइन करना शुरू कर दिया है। 1.5-2 महीने इसी चीज़ में खा जाएंगे और बस। जो डिजर्विंग है उसी को देना है ना। ये फिर तो भाजपा कह रही है कि इस तरीके से तो आप गरीबों का हक खा जाएंगे। आपके पास अगर पैसे हैं तो 2,500 रुपये से क्या हो जाएगा आपका? ठीक है जी, मेरा कुछ नहीं, मैं तो किसी भी फ्री की स्कीम का लाभार्थी हूँ ही नहीं दिल्ली में। ना मैं फ्री बिजली का इस्तेमाल होता मेरा, ना मैं फ्री पानी का इस्तेमाल करता, ना मैं बस में चलता, मेरा तो कोई भी चीज़ का जब आपके पास पैसे हैं बहुत। नहीं जी। देखिए, मेरे पास है, मैं इस लायक हूँ, कमाता हूँ तो मैं भर सकता हूँ। मैं क्यों फ्री में लूँ? मैं क्यों लोगों के आगे हाथ फैलाऊँ? ना मुझे 200 यूनिट फ्री चाहिए होती, ना मुझे पानी फ्री चाहिए होता। मेरा पानी का बिल भी हर महीने 2000 से 2500 आता है। पानी खुल के इस्तेमाल होता है, बिजली खुल के इस्तेमाल होती है, हर चीज़ का मैं बिल भरता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। 100 रुपये का सामान लाता हूँ उसका भी जीएसटी भर के लाता हूँ, 100 लाख का सामान लाता हूँ उसका भी जीएसटी भर के लाता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। आपके वादे की बात है कि आपने प्रत्येक महिला को वादा करा था, प्रत्येक महिला से मुकर के आगे कि गरीब महिला को, गरीब महिला में भी आपने रिफाइन करना शुरू कर। तो वादा वो करिए ना, वादा वो करिए कि जो आप वास्तव में करना चाहते हैं, लोगों को उल्लू ना बनाइए। साथ में एक और सवाल किया जा रहा है आम आदमी पार्टी से कि ये मुद्दे उठा कौन रहा है, क्योंकि आतिशी ने कहा झुंझुना पकड़ा दिया। कह रहे कि उठा कौन रहा है? जिन्होंने पंजाब में वादा किया था और आज तक नहीं दिए, वो हमसे दिल्ली में पूछ रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है जी, सही बात है कि जिन्होंने पंजाब में वादा करा था तो उन्होंने नहीं दिए। मान लेते हैं हम आपकी बात से, हम आपकी बात से 100% सहमत है। अगर आपने पंजाब में नहीं दिया तो इसका मतलब आप दिल्ली में भी नहीं देंगे, इसका मतलब आप यूपी में भी नहीं देंगे, इसका मतलब आप हरियाणा में भी नहीं देंगे, इसका मतलब आप महाराष्ट्र में भी नहीं देंगे, क्योंकि आपने पंजाब में नहीं दिया। क्योंकि आपने पंजाब में नहीं दिया इसलिए मैं हरियाणा में भी नहीं दूंगा, मैं यूपी में भी नहीं दूंगा, मैं दिल्ली में भी नहीं दूंगा। कह रहे हम तो देने की कोशिश, मैं छत्री, हमने अपनी समृद्धि योजना जो आज कर दी उसके लिए काम हो गए, उनके लिए रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे, अभी पोर्टल खुलेगा, 1.5-2 महीना आराम से इस प्रोसीजर में गुजर जाएगा। आपको शायद जानकारी है या नहीं, मुझे इस बारे में मालूम नहीं। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में एक PIL डली हुई है फ्रीबीज के खिलाफ कि तमाम फ्रीबीज बंद होनी चाहिए। फरवरी में आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई थी कि तमाम फ्रीबीज बंद होनी चाहिए। लोगों को अशक्त बनाया जाता है, लोगों को इसके बहाने लोगों को कामकाज आलसी बनाया जा रहा है, और ये फ्रीबीज बंद होनी चाहिए। जब तक इनका प्रोसीजर आकार लेगा ना, तब तक ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका होगा। आज जब भाजपा वादे कर करके फ्रीबीज का वादा कर करके 20 राज्यों में सत्ता में है, उन 20 राज्यों में अगर जहाँ जहाँ इसको देना पड़ रहा है वहाँ 20 से 25% तक का राजस्व सिर्फ फ्रीबीज में जा रहा है, जिसकी वजह से इनके खजाने खोखले होते जा रहे हैं, खजाने पे इनके बोझ पड़ता जा रहा है। अब उससे बाहर निकलने का इनके पास एक ही रास्ता बचता है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। अब दिल्ली में भी अगर हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं कह सकता हूँ, अगर बहुत ही बात हुई तो हो सकता है 1 महीना आ पाए,
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा, आप भी यहीं और हम भी यहीं इस बारे में फिर चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही कहेंगे सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है। हम सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से सम्मान करते हैं। संविधान सर्वोपरि है, संविधान को सर्वोपरि का सम्मान करते हुए हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते, इसलिए फ्रीबीज बंद करी जा रही हैं बस। और ये साफ बच के निकल जाएंगे और जनता को कह दिया जाएगा, अगर मेरे जैसे फिर आवाज उठाएंगे ना इस बारे में, अरे ये तो देशद्रोही है, शर्मा तो देशद्रोही है, बताओ संविधान का अपमान कर रहा है। संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है भाई, तो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे आवाज उठा रहे हैं शर्मा जी, तो तब ये बात करेंगे। ऐसे में तो बिहार में भी चुनाव है, नए नए दावे और वादे जो है जनता को लुभाने के लिए किए जा रहे हैं, तो उस बिहार के लिए तो अभी ये जो पैकेज आया आपने देखा, इसी बजट में पैकेज की घोषणा कर दी गई थी, तो बिहार के लोग उन्होंने पहले ही पेट भर दिया है, तो बिहार में कोई चिंता नहीं। और रही बात बिहार में चुनाव जीतने की, इनका वही फार्मूला बिहार में भी इन्होंने लागू करना शुरू कर दिया है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, जो इनकी सबसे बढ़िया फसल है, जिसको बड़े तरीके से काट लेते हैं। तो वहाँ फ्रीबीज का मुद्दा आए ना आए, वो अभी तो आखिरी के साल के आखिर तक है, तब तक मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा। और मैं गारंटी से कहता हूँ, 100% लिखित में दे सकता हूं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला यही आएगा कि फ्रीबीज बंद होनी चाहिए। फ्रीबीज हम बंद कर रहे हैं। आपके हिसाब से पार्टी कौन सी ठीक है? कांग्रेस ठीक थी, कांग्रेस ठीक है, कांग्रेस ही ठीक रहेगी सर। जिंदगी में आएगी नहीं, भूल जाओ उसको। भूल जाओ आप, साफ कह रहे कभी नहीं। ये सब सोचने की बात है कि कोई आएगा कोई नहीं आएगा। मैं सुनिए दिल्ली में तो हालत खराब हुई ना कांग्रेस की, जीरो। जी देखिए, ये है राजनीति है, राजनीति में ऐसा कुछ नहीं होता कि आज जो नीचे है वो ऊपर नहीं आएगा, जो ऊपर है वो नीचे नहीं आएगा। सिर्फ छोटी छोटी बातें इन जैसे लोगों के दिमाग में बैठ गया है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस जो है हैट्रिक लगा चुकी है चुनाव हारने में। कोई बात नहीं जी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए चुनाव दर चुनाव हारते हैं, चुनाव दर चुनाव ही जीतते भी हैं। कांग्रेस जीती भी तो थी लगातार। जिस थाली में खाते हैं उसी में छेक करते हैं, सारे वहीं के वही करते हैं, यही करते हैं। पता कांग्रेस ने क्या काम नहीं करा, शीला दीक्षित ने क्या काम नहीं करा, सब काम नहीं करा। लेकिन अब तो कांग्रेस का सफाया होगा, बिहार में बेचारे सीट के लिए लड़ रहे हैं। अब ये 27 साल में आए हैं, अभी बिहार में सीट नहीं मिल पा रहा है। 27 साल में आए हैं, रोते पूछते आंसू करते हैं, अभी आए हैं। पहले से वो नहीं था, और वो भी जैसे आए हैं सबको पता है क्या आए हैं ये, इसमें ये नहीं है कि क्या है। और रही महिलाओं के सम्मान का, ना महिलाओं का सम्मान जब किया और ना अब किया। कब करा है महिलाओं का सम्मान? इन्हीं के सरकार में महिलाएं जो है बजट पेश कर रही हैं, महिला मुख्यमंत्री हैं। जब 2500 रुपये इन्होंने कही थी तो चुनाव से पहले ये बात क्यों नहीं कही इन्होंने? हैं, सारी चीज़ें जब कहनी चाहिए थी, अब किस लिए, अब क्यों कही है? अब सारी चीज़ें ला रहे हैं कि करेंगे। राजस्थान में कहते हैं हम 500 का सिलेंडर देंगे, हमारी सरकार आएगी तो दिया सिलेंडर 500 का। हाँ, तो ये तो जुमलेबाजी है क्या? वो तो कह रहे अपने इलेक्शन में जुमलेबाजी कर दो और कर दो। शर्मा जी, रेखा गुप्ता ने साफ कहा कि भाजपा के सरकार में, भाजपा के ही नेतृत्व में एक महिला पूरे केंद्र की बजट पेश करती है, एक महिला दिल्ली के मुख्यमंत्री है। महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किसी ने किया तो भाजपा ने ही किया। अच्छा, भाजपा ही नहीं कह रहा। उत्तर प्रदेश की सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी जी। किससे थी? कांग्रेस से। महिलाओं को आगे किसने बढ़ाया? पहली प्रधानमंत्री हमारे भारत देश की कौन थी? कांग्रेस से महिला थी। किसने आगे बढ़ाया? कांग्रेस ने। उसके बाद हमारी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन थी 15 साल तक? शीला दीक्षित जी 15 साल तक रहीं या नहीं रही? अगर आपने बढ़ाना था, महिलाओं का इतना सम्मान करना था, तो आपने शुरुआत में मदन लाल खुराना जी के हाथ में कमान क्यों दी थी? मदन लाल खुराना जी को छोड़ के फिर उसके बाद साहब सिंह वर्मा जी को लेके आए, फिर तीसरी बार जाके सुषमा स्वराज जी को नंबर दिया था, तीसरे नंबर पर लेके आए थे उन्हें। राजस्थान में आपके चुनाव हुए थे, आपने वसुंधरा राजे जी को आगे क्यों नहीं करा? हरियाणा में आप जीते, हरियाणा में आपने महिला मुख्यमंत्री क्यों नहीं दी? उत्तराखंड में आप महिला मुख्यमंत्री क्यों नहीं देते? उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री क्यों नहीं देते? महाराष्ट्र में महिला मुख्यमंत्री क्यों नहीं देते? क्यों नहीं देते? सिर्फ बातें करनी है, सिर्फ बातें करनी है, बातों के अलावा इन लोगों के पास कुछ नहीं है। मेन इंटरेस्ट जो है इनका उससे मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए उल्टी सीधी ये लोग नई नई बातें लेके आते हैं। हालत खराब है देश की, बात करने है किसकी? शेयर बाजार गिर गया। आपने देखा होगा पिछले महीने के पिछले हफ्ते कैसे शेयर बाजार में भारी गिरावट हुई थी। क्या हुआ था? आवाज क्या आ रही थी? शेयर गिर गया, शेयर बाजार गिर रहा है, शेयर बाजार गिर रहा है। हमारे सर्वोपरि को माननीय को क्या सुनाई दिया? शेयर गिर, शेयर गिर, शेयर गिर। वो शेयर से मिलने गिर पहुंच गए। गुजरात का जंगल जो है गिर का, उन्हें शेयर गिर रहा है नहीं सुनाई दिया, उन्हें सुनाई दिया कि शेयर गिर रहा है। वो कौन सा शेयर गिर रहा है उसे देखने वहाँ पहुंच गए। भाई कौन सा शेयर गिर गया वहाँ पे? गुजरात चलो, चलो गुजरात चलते हैं, गिर के जंगल में चलते हैं, वहाँ जाके शेयर से मिल के आगे। उन्हें समझ ही नहीं आया कि बात हो रही है शेयर बाजार की, वो जा रहे हैं शेयर के पास मिलने। अभी भी अपनी ट्रंप ने आज ही घोषणा करी है, कितना बड़ा टैरिफ लगा दिया, बदले में क्या मिला हमें? आप अब देखिए, विश्व गुरु का, कथित विश्व गुरु का डंका बजते हुए आज आपने देखा। हमारे यहाँ से जो निर्वासित थे, जो उनको निर्वासित करा था, जो अवैध रूप से गए थे अमेरिका, उनको हथकड़ी और बेड़ियों में लेके आए थे यहाँ भारत में। पड़ोसी देश नेपाल, कितनी आबादी है? जितनी दिल्ली की आबादी है। टोटल दिल्ली की आबादी जितना पड़ोसी देश नेपाल है, 2.5-3 करोड़ की आबादी का। उसके लोगों को सहसम्मान चार्टर्ड प्लेन में बिना की हथकड़ी, बिना बेड़ी के उनको बिठा के लेके आए हैं, तमीज़ से लेके आए हैं, एयरपोर्ट पे उतारा और तमीज़ से उन्हें बाहर छोड़ा है। और हमारे लोग एयरपोर्ट से बाहर निकलने तक उनकी हथकड़ी बेड़ी नहीं खोली गई थी। ये हमारे विश्व गुरु का जलवा है। कितना शानदार जलवा है जी।
चलिए अब बिहार की राजनीति पे आते हैं। बिहार में आप जो है कांग्रेस के लिए तमाम बातें हो रही हैं। बिहार में कांग्रेस ने लगभग 45 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। अब साथ में ये भी कहा जा रहा है कि अगर 45 सीटें जीतनी है तो कम से कम 70 पर लड़ना भी पड़ेगा। जो 70 सीटें आरजेडी उनको देने के लिए तैयार नहीं है और इसके लिए आपस में अनबन चल रहा है। तो क्या फिर जो दिल्ली में हुआ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच, क्या वो बिहार में भी वही चीज़ देखने को मिलेगा? नहीं, बिहार में अभी चुनाव में बहुत टाइम है, अभी काफ़ी टाइम है, करीब कहाँ 8-9 महीने टाइम, करीब 8-9 महीने, 9 महीने हैं। 9 महीने तो छोड़िए, 9 महीने में तो बहुत सारा कुछ बदल जाता है, सीन सारे बदल जाएंगे। बीजेपी तैयारी कर चुकी है। आप लोग चुनावी मोड में रहती है बीजेपी की, तो आप बात ही मत करिए। वो तो हमेशा चुनावी मोड में रहती है। उनका तो एक चुनाव खत्म हुआ, दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू होगी। वो कभी ये नहीं देखती कि मुझे स्कूल बनाना है, वो सीधा ये देखती है मुझे कहाँ कार्यालय बनाना है और कहाँ मुझे चुनाव जीतना है, कहाँ मुझे इलेक्शन लड़ना है। वो हमेशा चुनावी मोड में रहती है। बीजेपी की तो खैर इस बारे में बात करनी बेकार है। रही बात कांग्रेस की और आरजेडी की, आपस में उनमें फैसला हो जाएगा कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ जो भी तय होगा आने वाले टाइम में आपको भी पता चलेगा, हमें भी बवाल मचा हुआ है। एक तरफ जो है आरजेडी के नेता कहते हैं कि आप लोग तय नहीं करोगे, कांग्रेस के नेता कहते हैं कि कोई भी जीते, चाहे वो तेजस्वी ही क्यों ना बने मुख्यमंत्री, डिसाइड मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी करेंगी। ठीक है जी, पॉलिटिकल पार्टी है, सबको अपने अपने दावे रखने का हक है। और रही बात बवाल, फूट नहीं पड़ रहा। नहीं, ये बवाल बचने की जो बात है ना, ये बवाल मीडिया द्वारा मचाया जाता है। सिर्फ एक बात ऐसे प्रचारित करी जाती है, अरे बाप रे बाप, पता नहीं क्या हो गया भाई, कितने पहाड़ टूट पड़े, कितने आसमान टूट पड़े, एवरेस्ट जो है धरती में समा गया। ये इस तरह की बातें करी जाती है। आपको याद होगा लोकसभा, ये दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले क्या कहा था, इंडी गठबंधन में दरार, टीएमसी ने आम आदमी को समर्थन दिया, आरजेडी ने आम आदमी को समर्थन दिया, और उसके बाद अपना नीतीश जी ने आम आदमी पार्टी, नहीं नीतीश जी नहीं, टीएमसी और आरजेडी और एक तीसरी पार्टी और थी, उन्हें 3 पार्टियों ने मिलकर समाजवादी पार्टी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया। अब ये बताइए मुझे, आम आदमी पार्टी को समर्थन देने के बाद दिल्ली में समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कौन है? कोई है? नहीं। कुछ भी कहें आप, कुछ भी कहें, अरविंद केजरीवाल को प्रचार करने अखिलेश यादव आए, उसके बाद से कांग्रेस में नाराजगी तो दिखी थी समाजवादी के लिए, अखिलेश यादव के लिए, और कहा था कि आने दो उत्तर प्रदेश का चुनाव, हम तुम्हें बताएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता जी। अगर अखिलेश जी आगे तो क्या इतना वोट परसेंटेज का फर्क पड़ गया? अखिलेश जी ने जहाँ जहाँ प्रचार करा, क्या वहाँ आम आदमी पार्टी जीत गई? मैं आपसे वही पूछ के पलट के सवाल, जीते मन में खटास तो नहीं, खटास वटास कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी का जितना भी प्रभाव है वो उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली में उसका प्रभाव नहीं है। मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूँ कि दिल्ली में समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कौन है कोई नॉलेज में आपकी? कौन है दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष? उसका प्रदेश कार्यालय कहाँ है? टीएमसी का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कौन है? टीएमसी का कार्यालय कहाँ है? नहीं है ना। फिर इनके समर्थन देने ना देने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है? मैं यहाँ पे चुनाव लड़ रहा हूँ और फिर अखिलेश यादव क्यों आए थे दिल्ली? आ गए, इसमें कोई बात नहीं। इससे पहले तमाम लोग आते थे, फिल्म स्टार आते थे, चुनावों में फिल्म स्टार भी आते हैं, प्रचार करने आते, तो क्या उनका कोई बेस होता है? क्या उनका वोटर होता है? अगर इनके पास इतने ही वोटर थे तो समाजवादी पार्टी अपने भी कैंडिडेट खड़े कर सकती थी। अगर उनके पास इतना ही वोट अधिकार था, इतना वोट शेयर था, इतनी वोट परसेंटेज थी, टीएमसी यहाँ दिल्ली में कैंडिडेट खड़ी कर सकती थी। नहीं है ना, उन्हें पता है कि हमारे पास यहाँ वोट नहीं है। सिर्फ एक नैतिक बल वाली देने वाली बात होती है, बाकी वोट में तो कोई कन्वर्ट हुआ ही नहीं। अगर वोट में कन्वर्ट होता तो आम आदमी पार्टी जीत जाती। लेकिन फिर कांग्रेस का तो नुकसान हुआ इससे। वो कोई बात नहीं जी, कांग्रेस का नुकसान हुआ है नहीं हुआ, कांग्रेस ने अपने राह के सबसे बड़े रोड़े को हटा दिया है। केजरीवाल साहब को हटा दिया। बिल्कुल जी, देखिए मैं साफ कहता हूँ। हाँ, ठीक है सर। महाराष्ट्र से जी, ईवीएम बंद करके लगातार जो है आम आदमी पार्टी को लेकर और कांग्रेस में जो घमासान मचा हुआ था, वो शर्मा जी बता रहे हैं कि अपना जो सबसे बड़ा रोड़ा था उसे हटा दिया। हालांकि बिहार में जो आने वाला चुनाव है उसको लेकर भी है तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कांग्रेस और आरजेडी में जो लगातार घमासान मचा हुआ था, और ये अभी भी जिस तरीके से बयानबाजियां चल रही हैं, एक दूसरे को नेता जो है बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री कोई भी बने, डिसाइड जो है आला कमान दिल्ली से करेंगे, सोनिया गांधी करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। वहीं सीटों के बंटवारे पर एक अलग ही जो है घमासान देखने को मिल रहा है। हालांकि राहुल गांधी बिहार गए भी, लालू यादव से मिले और उनके आवास पर भी गए, और जाके उसके बाद से ही सारी जो है रणनीतियां बननी तैयार हो गई, कयास लगाने शुरू हो गए। लेकिन राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने साफ कहा कि कम से कम 45 सीटें जीतने की जो है उम्मीद या कोशिश जो है वो रख रही है कांग्रेस बिहार में। लेकिन वही अगर 45 जीतनी है तो कम से कम 60-70 पर लड़ना भी पड़ेगा। और फिर सवाल खड़ा हो जाता है, क्या आरजेडी इतनी सीटें कांग्रेस को देगी लड़ने के लिए? ये बड़ा सवाल है। बहरहाल इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन संतोष के साथ ब्यूटी गिरी, न्यूज़ वॉच भारत।